हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है, इससे पहले जो भी उदाहरण है, ये परिचय है उसका, ये सब हो चुका है पिछले वीडियो में। आप जाकर वहां से देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप यहाँ देखेंगे तो ताकि अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए आज जो प्रश्न 1 है और 2 है, पूरी चैप्टर में परिमेय संख्या जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में बस 2 ही प्रश्न दिया गया है। प्रश्नावली एक ही है 1.1, जिसमें प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 है। हमने दोनों को एक साथ ही लिया है क्योंकि बड़ा ही सिंपल और आसान है। आइए इसको हल करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न में है 1 नंबर में कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का मान लिखिए। ठीक है, इसमें बोला है कि प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, मतलब सब में गुना का ही चिन्ह है। ठीक है, तो इस गुना के अंतर्गत कौन से गुण धर्म इसमें लग रहा है, उसका इसमें नाम लिखना। ऐसा हमने पीछे बहुत सारे गुण धर्म पढ़े हैं। ठीक है, साहचर्य गुण धर्म पढ़े हैं, क्रम विनिमय गुण धर्म पढ़े हैं, संवृत्त गुण धर्म पढ़े हैं। ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ उसी को लिखना है कि कौन सा गुण धर्म किसमें लग रहा है, उसी को यहाँ पर केवल और केवल उसी बात को लिखना है कि ये वाला गुणधर्म इसमें लगेगा और ये वाला गुणधर्म इसमें लगेगा। ठीक है, उस गुणधर्म का केवल नाम लिखना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को समझ के उसके बाद लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। प्रश्न को पहले समझेंगे, हल करेंगे, इसको किस नियम से कैसे आता है, उसके बाद उसमें जो है सो उसको नाम लिखा जाएगा, किस गुण धर्म की मदद से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, आइए पहले 1 नंबर में क्या है उसको देखिए। 1 नंबर में है कि -4 बटा क्या है 5, -4 बटा 5 गुने 1 है। और इसी को उलट के किया है, 1 को पहले किया है इधर और इसको फिर इसके बाद में -4 बटा 1, और इधर है क्या -4 बटा 5। मतलब इस दोनों को हल करने के बाद आना चाहिए क्या -4 बटा 5। कैसे आएगा इसको देखिए। अगर किसी संख्या में, मान लीजिए किसी संख्या में, जैसे यहाँ पर a है, a को अगर हम a गुने 1 लिखते हैं तो क्या आएगा, a ही आने वाला है। अगर इसी संख्या को पलट के हम लिखते हैं 1 गुने a तो क्या आएगा, फिर भी a ही आने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी a आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आने वाला है, a ही आने वाला है। यानी किसी भी संख्या को उलट के लिखिए और उसमें क्या करना है कि 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिस संख्या में 1 से a को, जैसे यहाँ पर a गुने 1 लिखे, फिर भी क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। उसके बाद 1 गुने यहाँ पर a लिखे, इस 1 को पहले लिख दिए, a को बाद में लिखे, फिर भी इसका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, a ही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर जब भी आपको इस तरह का आता है, कोई भी संख्या को अगर उलट के 1 से ही गुना करना है, ठीक है, 1 से ही गुना करना है, तो इस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक इसको बोलेंगे। इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो गुणात्मक तत्समक। ठीक है, कौन सा नियम लगेगा उसको यहाँ पर लिख दीजिए, गुणात्मक। इसमें लग जाएगा गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, ये वाला गुण जो है से इसमें लग जाएगा, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर में क्या है उसको देखिए। सेकंड नंबर में है कि -13 बटा क्या है 17, -13 बटा 17 है। और उसके बाद क्या है -2 बटा 7 है। फिर इसको उलट के लिखा है -13 बटा 17, इसको -2 बटा 7 से गुना किया है। ठीक है, फिर इसको उलट के लिखा है, -2 बटा 7 को पहले लिख दिया और इसको जो है से बाद में लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि मान लीजिए a गुने इधर लिखा गया है b। ठीक है, और तो इसको अगर हम पलट के लिखते हैं b गुने a, तो ऐसा नियम जो है किसमें था, तो क्रम विनिमय में था। ये बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि a है और a गुने b है और फिर इसको उलट के अगर इधर गुना करते हैं b गुने a, तो इस नियम को हम बोलते हैं क्या, क्रम विनिमय। जैसे मान लीजिए a की जगह पर क्या है 13 बटा 17 है, फिर b की जगह पर क्या है -2 बटा 7, फिर इसको b को पहले रखा है और a को बाद में रखा है। ठीक है, तो इस नियम को बोलेंगे क्या, गुणात्मक, सॉरी, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय
नियम जो है से इसको बोला जाएगा। इसमें लग जाएगा कौन सा नियम, क्रम विनिमय। एक ही संख्या को अगर किसी दो संख्या को पलट के गुना कर रहा है, इधर सीधा है और इसी को पलट के अगर उधर रख दिया है, तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगने वाला है, क्रम विनिमय नियम लगेगा, क्रम विनिमय नियम। तो यहां से इसमें लिखेंगे क्या, कौन सा नियम हो जाएगा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड वाला में क्या है उसको देखिए। थर्ड वाला में यहाँ पर है कि 29 -19 है, माइनस का 19 और बटा में यहाँ पर क्या है 29 और गुने में है क्या 29 बटा में -19। इससे ये वाला कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस स्थिति में है जो दोनों जो है से क्या है एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या है 19 बटा 29, इसी का जस्ट उल्टा क्या है 29 बटा क्या है -19। ठीक है, दोनों जो है से एक दूसरे के क्या है विलोम है, उल्टा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम इसको बोला जाएगा। गुणात्मक इसलिए क्योंकि दोनों गुना में है, प्रतिलोम मतलब दोनों एक दूसरे को उलट के लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति से ये आ जाएगा क्या, गुणात्मक प्रतिलोम इसको बोलेंगे। दोनों अगर एक दूसरे को उलट के लिखा गया है तो ये हो जाएगा गुणात्मक, कौन सा नियम इसमें लग जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इस तरह से जो है से इसको हल करना है। अब देखिए थर्ड नंबर में दिया गया है, सेकेंड नंबर में कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने में क्या है 4/3 को 1/3 इंटू 6 और इंटू में क्या है 4/3 में अभिकलित कीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है उसको देखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1/3 है गुने 6 गुने क्या है 4/3 और इधर दिया गया है 1/3 और गुने 6 और गुना में है 4/3। ठीक, इसमें क्या है कि एक साथ इधर ये वाला को किया है और इधर में एक साथ जो है से ये वाला को किया है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई 3 संख्या है, जैसे ए बी और सी, फिर इधर भी इसी तरह से ए बी और सी है। ठीक है, अगर किसी दो को एक साथ रखा है और एक को बाहर, फिर इधर भी किसी दो को एक साथ रखा है एक को बाहर है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है 3 संख्या में किसी दो को एक साथ रखा जाता है और एक को बाहर, फिर उधर वाला में वही स्थिति है कि किसी दो संख्या को एक साथ रखा है और एक को बाहर रखा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे साहचर्य नियम, गुणन का साहचर्य नियम लगेगा, गुना का साहचर्य नियम, क्योंकि गुना में है सब के सब में जो है से गुना का चिन्ह है। और साहचर्य का ये नियम है कि अगर 3 कोई संख्या है तो किसी दो को एक साथ रखा गया है, फिर उसी को अगला दो को एक साथ रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है तो इसको बोलेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम हो जाएगा। अब अगर इसके बीच में योग का चिन्ह है मतलब जोड़ का चिन्ह है तो योग का साहचर्य नियम हो जाएगा, घटाव का चिन्ह है तब व्यकलन का साहचर्य नियम हो जाएगा, और गुना का है तो इसमें हो जाएगा गुणन का साहचर्य नियम। ठीक है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो यहाँ पर हो जाएगा गुणन का साहचर्य नियम, इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा गुणन का साहचर्य नियम, साहचर्यता साहचर्य नियम, ये हो जाएगा गुणन का साहचर्य नियम। ठीक है, तो इस तरह से जो है से प्रश्नावली 1.1 जो है से समाप्त हुआ, और 1.1 के साथ साथ ये पूरे परिमेय संख्या चैप्टर ही समाप्त हुआ। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए